हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस को। एक क्लास दोस्तों हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है, जहाँ भी आपको साइंस का पार्ट पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए देख लेते हैं जी आज की क्लास। इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा के शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसमें पाद जो होते हैं कैसे होते हैं? संधि युक्त होते हैं। शरीर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनकी देह गुहा जो है हिमोसिन कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि जो है श्वसन अंग होते हैं। ये कैसे होता है? एक लिंगी होती हैं। निषेचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? नागराज यानी किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? नागराज है यानी किंग कोबरा है। इसका भोजन क्या है? यह अन्य सर्पों को अपना आहार बनाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व का एकमात्र जहरीला छिपकली कौन है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हेलोडर्मा जो है विश्व का एकमात्र जहरीला छिपकली होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संसार का सबसे जहरीला सांप कौन होता है, तो सबसे जहरीला सांप कौन होता है? समुद्री सांप होता है, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर, कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? अलीपुर, कोलकाता में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू स्तनधारी के किस वर्ग में आता है? कंगारू स्तनधारी के किस वर्ग में आता है? मेटाथेरिया वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? मेटाथेरिया वर्ग में आता है। स्तनधारी के कितने वर्ग हैं दोस्तों? 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में कौन आते हैं? जो अंडे देते हैं, जैसे एकिडाना और प्लेटिपस। मेटाथेरिया में जानवर जो है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और मार्सुपियल नामक थैले में विकसित करते हैं। उदाहरण है कंगारू।
यूथेरिया क्या है? इसमें पूर्ण विकसित शिशु जन्म होते हैं, जैसे मनुष्य जो है यूथेरिया वर्ग में आने वाला जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 639 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे की मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है? एस्टेपीडियस होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर हो जाएगा मात्र 7% होता है। रक्त की बात कर लिया जाए तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का मात्र 7% होता है। रक्त की बात कर लिया जाए तो क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के अग्रभाग से कौन सा स्वाद मिलता है? कौन सा स्वाद मिलता है? सही आंसर हो जाएगा मीठा स्वाद मिलता है। जीभ के अग्रभाग से कैसा स्वाद मिलता है? स्वीट यानी मीठा स्वाद मिलता है। जबकि पिछले भाग से बीटर स्वाद मिलता है, यानी कि कड़वा स्वाद मिलता है। जबकि मध्य भाग से नमकीन और खट्टा स्वाद हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? एनामेल होता है। क्या होता है? एनामेल होता है। दांत के ऊपरी हिस्से में क्या होता है? एनामेल होता है, जो कैसा होता है? चमकीला होता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। एनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? सेशन में लिए गए प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मनुष्य के लार में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? कितना होता है? 99% जो है जल होता है। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल होता है और शेष 1% जो है एंजाइम होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फ्रेडरिक वेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने की थी। कब की थी? 1921 में। और 1922 में याद रखिएगा, पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? आसान सा सवाल है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है।
इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह हो जाता है यानी डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जनन क्षमता कम हो जाता है और दृष्टि भी बाधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? किस में बदल देता है? पेप्टॉन्स में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है और इरेप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में किसने की थी? तो 1628 में किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वृक्क शरीर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक वृक्क लगभग जो है 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नालिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की इकाई कहलाता है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की इकाई कहलाता है और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बोमन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमन संपुट यानी बाउमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाउमैन कैप्सूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम किससे बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। दोस्तों, साइंस बायोलॉजी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।